हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो जैसे कि हमने पहली वीडियो में इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लिया था, वैसे ही हम लोग इस नए टॉपिक में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे। ठीक है, और कृपया करके आप पहली वीडियो देखें, जिसकी वजह से आपको ये वाली जो वीडियो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ पाए। आप पहले चार्ज को समझें, फिर उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानें। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। तो बेटा स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो अगर हम लोग देखें तो कई प्रॉपर्टीज होती हैं चार्जेस की। तो पहली आएगी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती हैं? तो पहली प्रॉपर्टी आती है हम लोग के पास में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कौन सी आएगी? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर हम लोग देखें तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को अगर हम थोड़ा सा समझें, देखो जरा कि फिजिक्स में थोड़ा सा क्या है, वर्ड के ऊपर भी आप थोड़ा सा जाया करो जिससे कि आपको समझ में आए। क्वांटाइजेशन मतलब क्वांटा मतलब छोटे छोटे पैकेट्स होना, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं क्वांटा, जिन्हें हम लोग फोटोन बोलते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ भी जो चार्ज होगा वो एक क्वांटाइजेशन होगा, मतलब क्वांटा के फॉर्म में होगा, छोटे छोटे पैकेट्स होंगे। वो पैकेट्स किसके होते हैं? वो पैकेट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, और भी दूसरी चीजों के हो सकते हैं। ठीक है, तो एक चार्ज जो है वो क्वांटाइजेशन के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोग बोलते हैं वो हम ये कहते हैं कि जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन में अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज में, तो वो चार्ज वैलिड है, मतलब ऐसा चार्ज नेचर में पाया जाता है, होता है ऐसा चार्ज। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग थोड़ा सा समझे, जैसे कि हम लोगों ने पहली वीडियो में पढ़ा था कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाते थे। सोडियम से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा था हम लोगों का क्लोरीन में, या फिर सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा था तो सोडियम में पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। तो वो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, वो सारी चीजें हम लोगों को कौन बताता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अगर हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझें, तो अगर हम एक दो बॉडीज ले लेते हैं, एक बॉडी हमने ले ली ए और दूसरी बॉडी हम लोगों ने मान ली बी। ठीक है, अब बॉडी ए से बॉडी बी में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, मान लिया बॉडी ए के पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और उसके पास टेंडेंसी है कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ले जा सकता है। ठीक है, जब बॉडी ए से बॉडी बी में एक इलेक्ट्रॉन गया, तो हमें इतनी जानकारी है कि जिस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन या फिर नेगेटिव चीजें निकाली जाती हैं या फिर निकाल दें, जैसे कि एक बॉडी है, एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, मतलब ये नेगेटिव चार्ज निकाला, तो वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इन चीजों को आप समझें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम होती। तो लेकिन वैल्यू कितनी होगी? तो अगर आप यहाँ पे देखें, एक इलेक्ट्रॉन जितना लेके गया, इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा उतना ही तो लेके गया होगा, मतलब उसने यहाँ पे कितना नेगेटिव चार्ज लेके गया होगा? 1 इंटू माइनस 1.6, कितना लेके गया होगा? 1 इंटू में माइनस 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम चार्ज। ठीक है, यहाँ पर जब वो आया होगा तो कितना लेके गया होगा? +1, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उतना ही, 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19। ठीक है, ये वाला पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें इसको, अगर यहाँ पे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 इंटू में माइनस 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम चार्ज। ठीक है, और यहाँ पर अगर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के पास में +2 इंटू में 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम चार्ज, कुछ इस तरीके से। या फिर हम इसी को बोल सकते हैं +2e, बोला था बेटा, इसको क्या लिख सकते हो? 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम पावर। क्या लिखोगे? इसे e लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो +1e, और यहाँ पे क्या लिखोगे? -1e, और यहाँ पे आ जाएगा -2e। ठीक है, और जैसे कि अगर हम यहाँ माने कि हम यहाँ पे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 100 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं, तो वहां से 100 आ सकते हैं। 100 आएंगे तो चार्ज कितना होगा बेटा? +100e, और यहाँ पे कितना आएगा? -100e चार्ज। ठीक है, और जैसे ही ए बॉडी से बी बॉडी में जो चार्ज पहुंचेगा, मान लो कि हमने n इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिए हैं, अगर n इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करोगे तो चार्ज आएगा +ne, और यहाँ पे आ जाएगा -n इंटू में e। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर किसी भी बॉडी में जो चार्ज आ रहा है, अगर आप देखें तो चार्ज कैसे आता था? बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सारे बच्चे जानते हैं कि न्यूक्लियस में से प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो बाहर निकल के आएंगे नहीं चार्ज प्रोवाइड कराने के लिए, आता कौन है? जो आउटर मोस्ट लेयर में हम लोग के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
जैसे कि आउटर मोस्ट में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो है बाहर निकल के आएगा, तब जाके पॉजिटिव, या इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएगा इसके पास में तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये वो कंडीशन डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन आ रहा है कि जा रहा है, वो लूज कर रहा है एटम या फिर लूज, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी जो बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है या फिर गेन कर रही है। ये बॉडी जो है वो लूज कर रही है, पॉजिटिव आ रहा है, देखें आप, अगर गेन कर रही है तो नेगेटिव आ रहा है। मतलब जो चार्ज है वो उसके पास, हम लोगों के पास में क्या पॉसिबिलिटीज है कि जो चार्ज है वो कितना हो सकता है, वो चार्ज हो सकता है एक तो प्लस एन ई हो सकता है, दूसरा में माइनस एन इंटू में ई हो सकता है। इतना ही हो सकता है कि आप देखें एक प्लस हो सकता है, या फिर दूसरा कितना हो रहा है माइनस एन ही हो सकता है, प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो है क्या, ध्यान सुने, एन होता है इंटीजर। इंटीजर क्यों होता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो है कि एक बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 जा सकते हैं, 100 जा सकते हैं, 1 लाख जा सकते हैं, 1000 जा सकते हैं, 1 करोड़ जा सकते हैं, लेकिन बेटा कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, 3.5 नहीं जा सकता है। आप कहते हो सर 1.5 इलेक्ट्रॉन गया, 2.5 इलेक्ट्रॉन गए, आधे थोड़ी जाएंगे, जाएंगे तो पूरे के पूरे जाएंगे ना, इसलिए एन को क्या बोला जाता है, वहां पे इंटीजर बोला जाता है, ठीक है। तो जो कोई बॉडी पे चार्ज आता है वो कितना होता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू में ई, और फिर एन क्या होता है, इंटीजर, मतलब जितना भी चार्ज प्रेजेंट होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इंटीजर में अगर होंगे उनके मल्टीप्लाई में होगा चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के, तो ये वाला चार्ज वैलिड होगा, ठीक है। जैसे कि आप 100 ई कर लें, 200 ई कर लें, आप अगर ऐसा लिखते हैं चार्ज जो है, तो सर जो चार्ज आ रहा है हम लोग के पास में वो है 2.5 ई, तो ये तो आप भी जानते हैं कि एक बॉडी से 2.5 इलेक्ट्रॉन तो निकल ही नहीं सकते, मतलब कि ऐसा चार्ज नेचर में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इस चीज को आप समझें। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इसका बहुत यूज होता है आगे, ठीक है। तो हम लोग इनकी डेफिनेशन बोलते हैं, इट इज एन इंटीग्रल है, इंटीजर है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल क्या देता है, हम लोगों को चार्ज प्रोवाइड करवाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि कौन सा चार्ज पाया जाएगा और कौन सा चार्ज नहीं पाया जाएगा नेचर में, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टीज को हम बोला जाता है क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसको थोड़ा सा समझें अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत आगे काम में आएंगी, ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत आगे बहुत काम में आती हैं। देखो जरा, इसके बाद में हम लोगों को, और जैसे कि हम लोग थोड़ा सा समझें, अगर हम आपसे कोई क्वेश्चन आपको दें कि कोई भी जो चार्ज होता है हम लोग के पास में, कि वो ऐसा चार्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे कि हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उसमें एक चार्ज हमने दे दिया आपको 6.4 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, ऐसा चार्ज नेचर में होगा कि नहीं होगा। तो आप देख सकते हो बिल्कुल, तो सर Q इज इक्वल टू एन ही होता है, 6.4 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, ये वैल्यू हो गई हम लोगों के पास में। थोड़ा कुछ नहीं करना है, n की वैल्यू चाहिए, तो देखो जरा 6.4 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, E की वैल्यू रखते हैं आप, अपॉन में तो आ जाएगा 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। सॉल्व करें बेटा, n की वैल्यू आएगी 4, मतलब 4 एक इंटीजर है, मतलब ऐसा चार्ज होता है। लेकिन अगर अब हम आपसे कुछ यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू दे दें, जैसे कि हमने आपसे बोला कि बेटा इस चार्ज को चेक करो जरा, 2.4 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। E की वैल्यू याद रखना, प्लस माइनस दोनों में सकती, प्लस वाला है तो प्लस, माइनस लिखते तो माइनस, यहाँ माइनस का चार्ज होता तो माइनस में वैल्यू लिख देता है, बिल्कुल भी दिमाग परेशान नहीं होना है, ठीक है। देखो जरा, तो Ne हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 10 टू दी पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन, 19 कूलम सॉरी, और n की वैल्यू अगर हम निकालेंगे बेटा तो कितना आएगा, 2.5 माइनस 19 कूलम अपॉन में 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, समझो। अभी से सॉल्व करो बेटा जरा, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 8 से अगर हम इन्हें करेंगे तो आएगा 3/2। तो आप बताएं बेटा, खुद दिमाग से सोचें, 1.5 इलेक्ट्रॉन कभी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। तो इस चीज को थोड़ा सा समझें अच्छे तरीके से कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता, कितने आएंगे, सिर्फ इंटीजर के फॉर्म में आएंगे, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखो, ऐसा कभी नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन टूट के थोड़ी आएंगे। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस चीज को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से दिमाग में रखें। इसके बाद में हम लोगों के पास में अगली प्रॉपर्टी जो आती है वो बहुत ही इजी होती है, सिंपल होती है, लेकिन यूजफुल है, हम लोग कर लेते हैं यूज उसका। तो प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। कौन सी प्रॉपर्टी होगी बेटा, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो सुने और समझें कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज है क्या।
तो अगर हम इसको देखें तो हम लोगों के पास में अगली प्रॉपर्टी आती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है, एडिटिविटी में भी सिर्फ नाम पे जाए आप, सिर्फ ऐड, सिंपल ऐड लगाइए, उसमें ऐड कर दो। मतलब इसमें क्या होगा कि ऐड करना होगा आपको चार्जेस को। तो सबसे पहली कहानी ध्यान से सुने कि बेटा ध्यान सुनना समझना, देखो जरा चार्ज कैसी क्वांटिटी, क्या तो सर स्केलर। हाँ जी, स्केलर क्वांटिटी है। जब चार्ज बेटा स्केलर क्वांटिटी है तो विद प्रॉपर साइन ऐड करते चले जाओ। देखो जरा ऐसी क्वांटिटी यहाँ पे फिजिक्स में क्या होता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास वेक्टर होता है तो उन्हें वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों को सॉल्व करना होता है, लेकिन या फिर उन्हें ऐड करना हो, ठीक है, उनके लिए आता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जो आप 11th क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ के आए होंगे। लेकिन अगर हम यहीं पर चर्चा करें, आपसे हम चर्चा करते हैं इस बात पर कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो है नहीं। जब डायरेक्शन नहीं है तो आप क्या करोगे, स्केलर है, सिंपल सिंपल साइन देखो, ऐड करते चले जाओ। तो फिजिक्स में जितनी भी स्केलर क्वांटिटी होती है तो आप विद प्रॉपर साइन उन्हें ऐड कर सकते हो। ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ एक अकेले चार्ज के लिए नहीं है, ठीक है। अगर वो स्केलर क्वांटिटी होती है तो आप सिंपली चार्ज या फिर चार्ज हो या फिर कोई भी चीज हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, आपका जो भी स्केलर क्वांटिटीज है, वर्क डन हो, आप उन्हें सिंपली विथ प्रॉपर साइन ऐड कर देंगे, वही उनकी एडिटिविटी होती है। तो एडिटिविटी ऑफ हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, चार्ज। तो चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी विथ प्रॉपर साइन ऐड कर दो। जैसे समझें थोड़ा सा कि अगर एक बॉडी में हम चार्ज देते हैं आपको Q1, दूसरा है -Q2, फिर आ जाएगा -Q3, फिर आ जाएगा +Q4 चार्ज, अपना एक -Q5 चार्ज दे दिया, तो टोटल चार्ज कितना होगा इस सिस्टम का, बस प्रॉपर साइन ऐड करते चले जाओ। जैसे कि Q1, फिर कितना है -Q2, फिर कितना आएगा -Q3, फिर आएगा +Q4 और फिर दूसरा क्या दिया गया -Q5 चार्ज, ये आ जाएगा टोटल आपका। ठीक है, ये सिंपल सा है। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है क्या, एडिंग ऑफ चार्ज विद प्रॉपर साइन, विद प्रॉपर साइन के संग में ऐड करो। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया -11 कूलम, -12 कूलम, +7 कूलम, -90। बेटा आप चार्ज बताएं थोड़ा सा, टोटल चार्ज कितना होगा, +12 +7 -19, 0 बचेगा कितना, -11 कूलम। ऐड कर लीजिए आप, -11 कूलम चार्ज आता है, समझ में आ रहा है। तो ये सिंपल सी चीज है, सिर्फ ऐड करना है विद प्रॉपर साइन। तो हमेशा याद रखें, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है। इसके बाद में हम लोग के पास में जो दूसरी प्रॉपर्टीज आती है वो होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कौन सी होगी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सुना होगा कंजर्वेशन के बारे में, बहुत चर्चा, सबसे ज्यादा सुना होगा कंजर्वेशन ऑफ मास, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी सुना होगा। तो जो वहां होता था वो यहाँ होता है, चार्ज में भी कंजर्वेशन है। मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम का इनिशियल और फाइनल चार्ज हमेशा कैसा रहेगा, कंजर्व्ड रहता है। जैसे कि आप लोगों ने एनर्जी पढ़ी थी तो क्या पढ़ा था, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वैसे ही हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, तीसरी प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज कंजर्व्ड है, मतलब इन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम, लो जी, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो बाहर से चार्ज एंट्री होगी ना ही बाहर तरफ चार्ज आ रहा होगा। मतलब ना तो बाहर से अंदर जाएगा ना ही अंदर से थोड़ा बहुत चार्ज बाहर आएगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम और चार्ज कैसा रहेगा, कांस्टेंट। उसी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सिंपल से देखो, सिंपल सी चीजें हैं, कोई कठिन नहीं है, समझे आप, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगर हम लोग देखें तो कंजर्वेशन में क्या आता है हम लोगों के पास में कि उसने क्या बोला कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो नाइदर बी क्रिएटेड, ध्यान सुनना थोड़ा सा, नाइदर बी क्रिएटेड, इसमें आप पूरा लिख लीजिए जो डेफिनेशन होगी, ठीक है। नोट्स आप बिल्कुल प्रॉपर बनाइए, ठीक है, जिससे कि आप बाद में यूज कर सकें, बार बार आप वीडियो ना देखो। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है।
कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम अगर होगा तो उसमें चार्ज कैसा होगा, ना तो क्रिएट हो पाएगा ना ही डिस्ट्रॉय हो पाएगा। लेकिन अगर आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है तो चार्ज कैन बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, आप समझे कैसे? जैसे कि अगर हमसे बोले एक मेथड होती है पीयर प्रोडक्शन मेथड। कौन सी? पीयर प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, ये एग्जांपल सिर्फ आपको लिया जा रहा है सिर्फ आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझाने के लिए। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग एटम न्यूक्लियाई में आगे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो वहां पे इसके बारे में और जानेंगे। तो अगर हम लोग देखें जैसे कि गामा रेज, ठीक है, सब बच्चे जानते हैं अल्फा बीटा गामा सुना होगा। तो गामा क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई भी चार्ज नहीं होता है। जैसे कि हाँ, ये चार्ज के एक्सेलरेटेड करने पे प्रोड्यूस होती है। पिछले वाले लेक्चर में बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे लाइट वैसी गामा है, एनर्जी होती है इसके पास में। ठीक है, फोटॉन्स होते हैं। तो जैसे ये ब्रेक होता है तो इसमें क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक निकलता है पॉजिट्रॉन। अरे वाह, नया वर्ड आ गया, पॉजिट्रॉन। सुने जरा, पॉजिट्रॉन। देखो पॉजिट्रॉन क्या होता है? इसका जो चार्ज होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, और इसका जो मास होगा, तो सॉरी बेटा, जो चार्ज होगा वो होगा प्रोटॉन के बराबर। ठीक है, प्लस में रहेगा, और जो इसका मास होगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉन के बराबर। किसके बराबर? इलेक्ट्रॉन। मतलब जो मास होगा वो me होगा और जो चार्ज होगा वो होगा प्लस का e। मतलब समझ रहे हो? अरे इलेक्ट्रॉन भी है, e पॉजिटिव है, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्यों नाम रखा गया? प्रोटॉन पॉजिट्रॉन, समझे ना? प्रोटॉन पॉजिट्रॉन मतलब चार्ज कैसा है? प्रोटॉन के बराबर। इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या है? मास। ठीक है, मास इलेक्ट्रॉन के बराबर है। अरे वाह, ठीक है, समझे? ये हो गया, ध्यान सुनो। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें दो सिस्टम है बेटा, एक गामा और एक ये पूरा सिस्टम आ रहा है हम लोगों के पास। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम गामा पे चार्ज कितना होता था? 0। इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो गया? 0। मतलब पेयर में प्रोडक्शन हो रहा है, समझो, पेयर मरना है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। टोटल पूरे सिस्टम का कितना कर दे रहे हैं? 0। लेकिन अगर आप इसे सिस्टम हटा दो, आप ऐसे कहोगे नहीं सर ऐसे मानेंगे हम तो अलग अलग लिख लो, तो क्या कह सकते हो कि चार्ज क्रिएट हो गया है? नहीं हो गया, एक नेगेटिव बना एक पॉजिटिव बना। लेकिन ओवरऑल सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का कितना है? 0। आइसोलेटेड सिस्टम में थोड़ी बन रहा है। हाँ देखो, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, सिस्टम में नहीं बनेगा। इसलिए लिखते हैं क्या? इसलिए वर्ड बहुत जरूरी होता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें चार्ज ना ही क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉयड होता है। ये प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसके बाद में एक प्रॉपर्टी और आती है अच्छी सी। ठीक है, उसको हम लोगों को देखना है अच्छे तरीके से। कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, कोई प्रॉब्लम हो अगर जो टॉपिक में समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके बाद देखें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आएगा, आप लोगों ने मास तो देखा होगा, मास का तो सर देखा नहीं है, सुना है ना मास। अच्छा, साउथ की मूवी नहीं बेटा, यहाँ देखो जरा। तो चार्ज होगा, चार्ज इज नॉन रिलेटिविस्टिक। चार्ज नॉन रिलेटिविस्टिक, हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी प्रॉपर्टी है। ये तो सब पढ़ा ही था, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन एक अच्छी थी, उसमें कंजर्वेशन तो पढ़ा ही है आप लोगों ने, जैसी एनर्जी वैसी चार्ज। तो कुछ नया पढ़ो। सबसे पहली कहानी, जैसे कि हम इसको समझने के पहले थोड़ा सा डीप, थोड़ा सा यहाँ समझते हैं मास। जैसे कि हम लोग देखते हैं मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी। होता क्या है कि जो मास हो गया अपने पास में, तो मास क्या होगा, जैसे किसी भी बॉडी पे मास है और उसकी वेलोसिटी हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, या फिर उसके पास में कुछ ना कुछ वेलोसिटी दे दें, तो उसका जो मास होता है बेटा वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, कि रिलेटिविटी के हिसाब से। तो इसलिए बोलते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक है। मतलब अगर किसी भी बॉडी पे कोई भी चार्ज है, अगर उसकी आप वेलोसिटी बढ़ाते हो तो चार्ज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चार्ज कैसा रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, m इज इक्वल टू m0 रूट में 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। मास डिपेंड करता है किस पे, वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन अब कई बच्चे पूछते हैं सर, अच्छी बात कि मास अगर है किसी बॉडी में, होता ही है, वो तो मास है, वेलोसिटी दे दी हमने उसे, ठीक है, वेलोसिटी जा रही है, वेलोसिटी से कुछ ना बॉडी जा रही है तो उसका मास बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन हम लोगों ने तो पूरे 11th क्लास में मैकेनिक्स में क्या पढ़ा,
कि मास तो बढ़ता ही नहीं था। हम तो जैसे लिखते थे कि एक बॉडी हो गई, एक कार हो गई हम लोगों के पास में कुछ इस तरीके से, हाँ जी, कुछ इस तरीके से हम लोगों के पास में एक कार हो गई है और हमने क्या देखा कि उसका मास होगा सर कुछ ना कुछ, ठीक है, और उसको 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ले जा रहे हैं या फिर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसका मास तो हमेशा जैसे पहले लेते थे वैसे ही बाद में लेते हैं। इसका मास तो हमने कभी चेंज ही नहीं किया। उसका रीजन सुना है बेटा, क्या होता है कि ये जो अफेक्ट जो पड़ता तो है इस कंडीशन में, लेकिन बहुत माइनर होता है। बहुत माइनर होता तो हम वैल्यू नहीं लेते। जैसे कि अगर 20 kg या फिर आ जाए 20.00000001 kg, तो इतना सा कोई अंतर नहीं पड़ता है। वो क्यों, उसका रीजन है, आप समझे। तो यहाँ पे m नॉट जो है बेटा वो है रेस्ट मास। क्या है? रेस्ट मास, ठीक है, समझ में आ गया? रेस्ट मास है भैया। तो m नॉट होगा जब रेस्ट मास, v होता है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, c होगा हम लोगों के पास में स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, और m होता है हम लोगों के पास में अगर जब भी किसी भी बॉडी के पास में वेलोसिटी होती है तो उस वेलोसिटी को उसका मास कितना है। तो अगर आप यहाँ पे चर्चा करें, यहाँ पे देखें बेटा v की वैल्यू बहुत ही छोटी है c के हिसाब से, समझे जरा। हमने क्या माना 100 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती? कहते हो सर ऐसी होती कुछ ऐसी, इतनी ज्यादा। अच्छा, इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं? ऊपर आप 100 लिख दो, नीचे इसको ले लो, ठीक है, अपॉन में सॉल्व करोगे, ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू आएगी, और फिर उसका स्क्वायर कर दोगे फिर और छोटी हो जाएगी वैल्यू, और छोटी हो जाएगी तो 1 माइनस जैसे आप और छोटे वैल्यू लोगे, ठीक है, फिर स्क्वायर रूट करोगे तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा। स्क्वायर रूट लेने के बाद में फिर आप इसका इसमें डिवाइड करोगे तो m नॉट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, m नॉट अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू m नॉट रहेगा। तो जिससे कि हम लोगों के न्यूमेरिकल में कोई परेशानी नहीं आती, तो हम लोग क्या करते हैं m नॉट ही लेके चलते हैं, ठीक है। इसलिए हमने पूरी 11वीं क्लास में अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी अगर ज्यादा तेज हो जाती है तो उसका मास हम लोग इंक्रीज नहीं करते हैं, बिल्कुल वो ही लेके चलते हैं। लेकिन अगर हम लोग चर्चा करें इलेक्ट्रॉन की, किसकी बेटा? इलेक्ट्रॉन की चर्चा करें, इलेक्ट्रॉन छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, मास बहुत कम है और वेलोसिटी उसकी ज्यादा कर दो आप तो उसका मास थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो आपको लगेगा कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि मास ही बहुत कम होता है। कितना होता था? 9.1 10⁻³ kg। मास बहुत कम है। अगर उसका मास थोड़ा भी माइनर भी बढ़ जाएगा ना, इसका मतलब उसके रिलेटिव में वो मास इंक्रीज हो गया है, इसलिए उन्हीं के लिए यूज होता है मोस्टली, ठीक है, जो बॉडी छोटी होती है, बहुत ज्यादा छोटी। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है पर्टिकुलर वेलोसिटी से तो उसका मास चेंज होगा, उसके चार्ज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो चार्ज हमेशा कितना रहेगा? -1.6 10⁻⁻19 कूलम, और चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक, कि अगर चार्ज जो है वो बॉडी की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, सच है चार्ज Q, ठीक है। जिस चार्ज Q रखा है वो हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कोई परेशानी हो तो बताएं, समझाएं, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ें, ठीक है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।